मित्राणि नमो नमः। दि संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनले भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद संहितायां सर्ग विचार। यूजीसी नेट जेआरएफ 73 कोड संस्कृत परंपरागत विषय के अंतर्गत प्रथम इकाई के अंतर्गत इसको पाठ्यक्रम में रखा गया है। इस विषय पर पहले भी मैं एक बार चर्चा कर चुका हूँ। ये ऋग्वेद संहितायाम सर्ग विचार का दूसरा पार्ट है और पहले वीडियो में मैंने कहा था कि इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें कम से कम 3-4 वीडियोज बनाने पड़ेंगे। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने पुरुष सूक्त को जाना था। आज के वीडियो में हम लोग हिरण्यगर्भ सूक्तम को जानेंगे। हिरण्यगर्भ सूक्तम में सर्ग अर्थात सृष्टि को लेकर एक दार्शनिक दृष्टि से बहुत ही बढ़िया उल्लेख किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हिरण्यगर्भ सूक्तम का सामान्य परिचय ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। आइए जानते हैं। सामान्य परिचय। ऋग्वेदस्य 10वें मंडले हिरण्यगर्भसूक्तस्य महत्वपूर्णं स्थानं विद्यते। तो ये हमने आपको पहले ही बताया कि ये 10वें मंडल के 121वां सूक्त है। तो ऋग्वेद के जो भी सूक्त हैं उसमें हिरण्यगर्भ सूक्त का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। प्रमुख दार्शनिक सूक्तेषु एकमिदं हिरण्यगर्भ सूक्तम् अस्ति यत् त्रिष्टुप् छन्दसि निबद्धम् अस्ति। मित्रों, यहाँ पर आपको दो बातें पता चलती है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रमुख दार्शनिक सूक्तेषु अर्थात ये जो हिरण्यगर्भ सूक्त है यह एक दार्शनिक सूक्त है। तो अगर आपको 4 सूक्त दे दिया जाता है और प्रश्न बनता है निम्नलिखितेषु दार्शनिक सूक्तम अस्ति, तो हिरण्यगर्भ सूक्तम, हिरण्यगर्भ सूक्त जो है वह एक दार्शनिक सूक्त है। और दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, छंद जो है त्रिष्टुप है, कि हिरण्यगर्भ सूक्ते कस्य छंदस्य प्रयुक्तम अस्ति। हिरण्यगर्भ सूक्त कस्मिन् छंदे प्रयुक्तम अस्ति। हिरण्यगर्भ सूक्त में किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो कस्मिन् छंदसि निबद्धम अस्ति, किस छंद में निबद्ध है। मित्रों, त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं, कितने पाद होते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं पहले की वीडियो में इसको डिस्कस कर चुका हूँ और पूरा आपको बता चुका हूँ। ठीक है। तो ये त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्य सूक्तस्य प्रथमे मंत्रे का वर्णः प्रजापतिं प्रति संकेतयति। अस्य सूक्तस्य, अस्य अर्थात हिरण्यगर्भ सूक्तस्य प्रथमे मंत्रे का वर्णः प्रजापतिं प्रति संकेतयति। तो हिरण्यगर्भ सूक्त जो है इसका प्रथम मंत्र जो है कस्मै देवाय हविखा विधेम। कस्मै देवाय हविखा विधेम में यहाँ पर जो का वर्ण है वह किसका संकेत करता है, तो का वर्णः प्रजापतिं प्रति संकेतयति। का वर्ण प्रजापति का उल्लेख करता है, अर्थात का के द्वारा किसको कहना चाहते हैं, तो प्रजापति को कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विगत वर्षों में पूछा गया है। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा सामान्य परिचय जानने के बाद हम लोग जानेंगे विगत वर्षों में पूछे गए इस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। आचार्य सायण मतानुसारं सुवर्णमय अंडस्य गर्भरूपे स्थितस्य प्रजापतेः अन्य नाम हिरण्यगर्भ अस्ति। आचार्य सायण के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा अगर आप यूजीसी इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आचार्य सायण के मत में जो ये सुवर्णमय अंडस्य गर्भरूपे स्थितस्य प्रजापतेः अन्य नाम हिरण्यगर्भ अस्ति। तो देखिए, यहाँ पर जब आप इस सूक्त का अध्ययन करते हैं तो अगर अध्ययन करते हुए पता चलता है कि जो हिरण्यगर्भ सूक्त में मतलब जो हिरण्यगर्भ देवता है वो का सुवर्णमय अंडा के, जो सुवर्ण मतलब कि सोने के कलर का एक विशाल अंडा होता है और उसके गर्भ में ये प्रजापति भगवान स्थित होते हैं। ठीक है, गर्भ रूपे स्थित से प्रजापति है मतलब कि सोने के कलर जैसा अंडा होता है, बहुत बड़ा अंडा होता है, उसके बीच में हिरण्यगर्भ देवता जो हैं वो रहते हैं। तो एक अंडे के द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है, विशाल अंडे के, जो कि सुवर्णमय होता है। तो उसका अन्य नाम मतलब उस देवता का एक नाम हिरण्यगर्भ बताते हैं। कौन बताते हैं? आचार्य सायण बताते हैं। आचार्य सायण जो कि भाष्यकार हैं, इन्होंने चारों वेदों पर भाष्य लिखा है। तो इनके अनुसार
गर्भ रूपे स्थितस्य प्रजापतेः अन्य नाम हिरण्यगर्भः अस्ति। तो गर्भ सुवर्ण में अंड रूपी जो गर्भ है उसके अंदर स्थित जो प्रजापति उनका नाम क्या है? हिरण्यगर्भ है। ठीक है। पीटरसन नाम के एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विगत वर्षों में पूछा गया है। पीटरसन नामक के पाश्चात्य मतलब कि यूरोप इत्यादि देशों के देश के विद्वान हैं। उन्होंने हिरण्यगर्भस्य अर्थः सुवर्णमयम बीजम करोति। तो पीटरसन नामक विद्वान अपने ग्रंथ में, अपने व्याख्यात्मक ग्रंथ में, भाष्य में हिरण्यगर्भ का अर्थ सुवर्णमय बीजम, सुवर्णमय बीजम, सोने का बीज, इस प्रकार अर्थ किया है। तो इसको याद रखेंगे क्योंकि इनको पूछा गया है। अस्मिन् हिरण्यगर्भ सूक्ते 10 मंत्राः सन्ति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिरण्यगर्भ सूक्ते कति मंत्राः सन्ति? 10 मंत्राः। ठीक है। हिरण्यगर्भ सूक्त में 10 मंत्र हैं जो कि त्रिष्टुप छंदों में निबद्ध हैं। ठीक है। येषाम् अंतिमं मंत्रं परित्यज्य अवशिष्ट समस्त मंत्राणां चतुर्थ पादे कस्मै देवाय हविखा विधेम इति वाक्यम प्रयुक्तम अस्ति। तो इसका जो चौथा पाद है उसमें क्या है? चौथा पाद जो अंतिम पाद है, अंतिम मंत्र को छोड़ने के बाद बाकी बचे हुए जो 9 मंत्र हैं वहाँ पर उसका अंतिम पद कस्मै देवाय हविखा विधेम इति वाक्यम प्रयुक्तम अस्ति। तो ये वाक्य प्रयुक्त है, मतलब कि ये वाक्य कस्मै देवाय हविखा विधेमा ये 9 मंत्रों में लगातार अंतिम लाइन में दोहराया गया है। जैसे कि आप लोग रुद्री के प्रथम अध्याय को पढ़ते होंगे, वहाँ पर शिव संकल्पमस्तु ऐसा कई बार आया है। ठीक है। तो सृष्टेः आरंभे केवलं जलमेव आसीत् तस्मिन् एकः हिरण्यमयः अंडः समजायत तस्मात् अंडात् एकः पुरुषः अजायत यो हिरण्यगर्भः अभिहितः। ठीक है। तो इस हिरण्यगर्भ सूक्त में ऐसा कहा गया, सृष्टेः आरंभे, सृष्टि के आरंभ में केवलम जलमेव आसीत, सृष्टि के आरंभ में केवल जल ही था। ऐसा मनुस्मृति में भी कहा गया है, सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो सिर्फ और सिर्फ जल ही था। तस्मिन् एकः हिरण्यमयः, उस जल से, तस्मिन् अर्थात तस्मिन् सप्तमी है तो तस्मिन् जले, उस जल से एक हिरण्यमयः, सोने के अंडा, सोने का अंडा एक समाजायत अर्थात उत्पन्न होता है। तस्माद अंडाद एक पुरुष, उस अंडे से एक पुरुष उत्पन्न होता है। यो हिरण्यगर्भ अभिहितः, जो जिसको हिरण्यगर्भ के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग आगे हिरण्यगर्भ सूक्त का कुछ महिमा जानेंगे जो कि विगत वर्षों में पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। सामान्य छोटा सा जान लेते हैं। अयम हिरण्यगर्भः श्वसन क्रियां कुर्वतां शयनशीलानां कर्मशीलानां स्थिर पदार्थानां एव अस्य समग्र जगत एव एक एव शासका स्वामी चास्ति। अर्थात ये जो हिरण्यगर्भ हैं, जो हिरण्यगर्भ देवता हैं, तो ये श्वसन क्रियां कुर्वतां शयनशीलानां कर्मशीलानां, अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में जो भी प्राणी हैं, स्थिर पदार्थ हैं, जो भी पदार्थ हैं, उन समस्त पद पदार्थों का, चाहे वो जागृत अवस्था में हो, चाहे स्थिर अवस्था में हो, चाहे वो शयन अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, समग्र जगत का एक एवं शासक और स्वामी कौन है? हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ सूक्त प्रश्न बन सकता है कि हिरण्यगर्भ सूक्तानुसारम समस्त जगत से स्वामी का अस्ति, तो कौन है? ये जो आपके हिरण्यगर्भ हैं, जिसको क्या कहते हैं? प्रजापति, प्रजापति भी कहा गया है, और पीटरसन ने कहा है सुवर्ण में बीज कहा है, इत्यादि यही क्या है? स्वामी हैं। सर्वे पर्वताः नद्यः समुद्राः दिशः, सभी पर्वत, नदी, समुद्र और दिशा इसकी महिमानम अस्य महिमानम गायन्ति, इसकी महिमा का गान करते हैं। वयम तम देवम हव्य द्वारा भक्ति भावेन पूजयामः, हम उस देवता का भक्ति भाव से हवन के द्वारा पूजन करते हैं। ये हिरण्यगर्भ सूक्त के एक सामान्य सारांश था। तो ये हिरण्यगर्भ सूक्त का सामान्य परिचय था, जो कि विगत वर्षों में कई बार इससे प्रश्न बने। अब यहाँ पर देखिए, हमने 73 कोड से परीक्षा देते हुए अपने कई मित्रों को देखा, तो हमने जाना कि या वहाँ छात्र वहाँ पर देखते हैं भैया हिरण्यगर्भ सूक्त से प्रश्न आया है, और उनको बाद में लगता है यार हिरण्यगर्भ सूक्त तो सिलेबस में है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सिलेबस में है, क्योंकि सिलेबस में क्या है? ऋग्वेद संहितायाम सर्ग विचार है, ये सिलेबस में है, तो प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं ऋग्वेद से हिरण्यगर्भ सूक्त से पूछे गए विगत वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो ये कुछ सामान्य प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है हिरण्यगर्भ सूक्त से वर्णनम। हिरण्यगर्भ सूक्त का वर्णन कहाँ पर है, कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेदे 10 मंडलस्य 121वें सूक्त में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हिरण्यगर्भ सूक्त से छंदस। हिरण्यगर्भ सूक्त में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो मित्रों हिरण्यगर्भ सूक्त में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है।
और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है विगत वर्ष में, तो अस्य सूक्त से प्रथम मंत्रे कह इति कस्य वाचकः, मतलब इस सूक्त के प्रथम मंत्र में जो क आया है वह किसका वाचक है, तो वह क प्रजापति का वाचक है। हम लोगों ने नोट्स में इसको पूरा डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर मैं एक आपको जल्दी से आपको प्रश्नों को दिखा देता हूँ। हिरण्यगर्भस्य अर्थः स्वर्णमयं बीजम करोति कः, तो पीटरसन नामक विद्वान जो कि पाश्चात्य देश के विद्वान हैं, उन्होंने क्या हिरण्यगर्भस्य अर्थः स्वर्णमय बीजम कृतवान किया। हिरण्यगर्भ सूक्ते मंत्राः सन्ति, हिरण्यगर्भ सूक्त में कितने मंत्र हैं, तो 10 मंत्र हैं। सर्वे पर्वताः नद्याः समुद्राः दिशः महिमानं गायन्ति, महिमा गाती है किसकी, डेश आगे डेश हो जाएगा, डेश 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 खाली जगह को चुनना होता है, तो हिरण्यगर्भस्य। अगला क्वेश्चन, हिरण्यगर्भ सूक्त से ऋषि अस्ति हिरण्यगर्भः, हिरण्यगर्भ सूक्त से देवता कौन है, तो का संज्ञक प्रजापति। और एक और क्वेश्चन है जो इसमें पूछा गया है, या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, यह पंक्ति कहाँ की है, तो मित्रों यह पंक्ति है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें सूक्त के दूसरे मंत्र की, अर्थात हिरण्यगर्भ सूक्त के दूसरे मंत्र की पंक्ति है। तो इसके लिए इससे ये समझ में आता है कि आपको हिरण्यगर्भ सूक्त का 2, 4, 10 बार पाठ करना चाहिए, जिससे कि परीक्षा में आप इसकी पंक्तियों को तुरंत पहचान पाएँ। फिलहाल चलने का समय हो गया है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।